यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों। यदि आप चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स का रैंक को विस्तारपूर्वक समझ सकें तो आप सबसे पहले पहला लेक्चर को देख लो। वो लेक्चर जब देख लेंगे आप तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला क्लास नहीं देखें, पहले क्लास को देख लें, इसके बाद सेकंड क्लास। पिछले क्लास में जो है हम लोग क्या सीखे हुए हैं, तो पिछले क्लास में एक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो बाय डिफिनेशन कैसे निकला जाता है वो आपको हम सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि 1 मिनट जो है हम रिकैप करते पीछे का, इसके बाद अब आगे बढ़ें। देखिए पिछले क्लास में हमने बताया कि अगर एक कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उस मैट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा रैंक कितना हो सकता है। हमने आपको बताया कि अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा रैंक जो है वो आपका 3 हो सकता है। इस मैट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा रैंक 3 होगा, तो जितना उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, वही जो है उस मैट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा रैंक हो सकता है। जैसे ये आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ज्यादा से ज्यादा रैंक 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आपके सामने, ऐसा सवाल जो आपको मिलेगा किताब। ये क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा बीबीआई सवाल है आपके, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि द पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर, कहता है ये तीनों पॉइंट्स जो है आपका कोलिनियर है इफ एंड ओनली, तब और तभी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना इज लेस देन 3। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर दिया है। मैथ की किताब में अगर कहीं पर भी अगर IFF लिखा है या फिर अगर कहीं पर NASC अगर लिखा है या फिर कहीं पर अगर ये वाला सिंबल है इफ एंड ओनली का, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, इसका देखिए फ्रेंड्स मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि दोनों तरफ से काउंटर, और इसका कैसे मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से काउंटर। IFF मतलब इफ एंड ओनली, तब और तभी। NASC मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और ये आपका इंप्लाइज एंड इंप्लाइड का सिंबल है। इसमें 2 काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जो है इसको अच्छा से आप याद करके रखिएगा। और जिस तरह से हम समझाए और जिस तरह से आप समझे हुए कि हमको लगता है कि किसी को कोई दिक्कत ना होगा, बस समझ गए। एक से बात ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से बता दिया जाए ताकि दुनिया का किसी भी किताब से अगर सवाल बनावे वो सवाल जो है आपसे बनना चाहिए। इसलिए ये वैसा चैनल है, वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा क्लियर मिले। इसलिए दोस्त आप रेगुलर जो है वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्त यार भी जो है आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जुड़ करके जो है आप जो भी सवाल है वो सवाल हमको भेज करके आपसे पूछ सकते हैं। समझ आगे दिखाएं। इससे जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अब कोई भी बुक से आप सवाल बनाइए बाय डिफिनेशन और रैंक मैट्रिक्स, तो सवाल जो है आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहिए, हम इस प्रकार से थोड़ी आपको बताएंगे, इस प्रकार से एग्जांपल बताएंगे, दुनिया का कोई भी किताब अगर आपके सामने रहेगा तो वो सवाल उससे सॉल्व हो जाएगा। बस आपको समझ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो लेक्चर है ये आपका सेकंड लेक्चर है, आप यह कह सकते हैं डे नंबर 2 है। पहले दिन जो है एक मैट्रिक्स का रैंक किस प्रकार निकाला जाता है बाय डिफिनेशन, वो आपको बहुत विस्तार से जो है बताया गया है। उस पर बेच हमने 3 एग्जाम्पल भी लिए हुए, और आज के क्लास में हम लोग जो है और भी एग्जाम्पल लेकर के जो है समझेंगे कि एक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कैसे निकालना है। यदि आप चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स का रैंक को विस्तार पूर्वक समझ सकें तो आप सबसे पहले पहला लेक्चर को देख लें। वो लेक्चर जब देख लेंगे आप तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर ये लेक्चर देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहला क्लास नहीं देखें तो पहले क्लास को देख लें, इसके बाद फिर सेकंड क्लास को देखें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया जोश, नया एनर्जी के साथ। तो देखिए हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो है बहुत विस्तार से हम चर्चा किए थे। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग क्या सीखे हुए हैं, तो पिछले क्लास में एक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो बाय डिफिनेशन कैसे निकाला जाता है वो आपको हम सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि 1 मिनट जो है हम रिकैप करते हैं पीछे का, इसके बाद तब आगे बढ़ें। देखिए पिछले क्लास में हमने बताया कि अगर एक कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कितना हो सकता है। हमने आपको बताया कि अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक जो है वो आपका 3 हो सकता है। इस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 3 होगा, तो जितना उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, वही जो है उस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो सकता है। जैसे ये आपका 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 3 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले, ये आपका जो है 4/4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पूछे कि बताइए इस मैट्रिक्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कितना होगा, आप कहिएगा सर इस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक ये आपका 4 होगा। बस आपको समझ रहे। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपका 4/5 ऑर्डर का है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और इस मैट्रिक्स का अगर कहें कि बताइए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कितना होगा, तो आप कहेंगे इस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक जो है वो आपका 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि यहाँ कॉलम 5 गो है, एगो कॉलम ढकना पड़ेगा, एक कॉलम ढकेंगे तब जाकर के 4/4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक जो है वो आपका 4 होगा। अभी तक में आप यह भी समझ गए एक मैट्रिक्स का रैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, और इसके बारे में चर्चा हम बहुत विस्तार से कल कर चुके हैं। अब
एक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशन, ये भी हम बहुत विस्तार से कल बताए। तो एक मिनट उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि इस क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए भाई, एक मैट्रिक्स अगर कोई भी दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हम आर कहेंगे। एक मैट्रिक्स का रैंक हम आर कहेंगे यदि आर ऑर्डर का कम से कम एगो माइनर मिले, और वह इस प्रकार मिले कि वो जो माइनर है वो आपका जीरो के बराबर नहीं रहा, जीरो के बराबर नहीं रहा मतलब वेनिश ना किया। तो फिर सुनिएगा हम क्या बोलते हैं। हमने कहा एक मैट्रिक्स का रैंक आर कहलाएगा यदि आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिले और वो आपका जीरो के बराबर नहीं रहा मतलब वेनिश नहीं किया। बात सबको समझ गए। और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी माइनर रहा हो वो सब का सब जीरो रहा। तो ये इसका डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें कि एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक हम 3 कह रहे हैं, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कह रहे हैं। इसका मतलब कि आपने 3 बाय 3 ऑर्डर का एक माइनर निकाले होंगे, कम से कम एक माइनर निकाले होंगे जो कि वेनिश नहीं किया होगा, जीरो के बराबर नहीं हुआ होगा। और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी माइनर रहा होगा तो सब का सब जीरो के बराबर रहा होगा। आप सबको समझ गए। ये डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बाकी एग्जाम्पल जब लेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने पिछले क्लास में दोस्तों आपको बताए हुए कि एक मैट्रिक्स का रैंक आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन से, दूसरा नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, और तीसरा आप एक्लोन फॉर्म से जो है मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। हमने पिछले क्लास में जो है 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आज के क्लास में जो है एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबको देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स जो है आपको दिया गया है और इस मैट्रिक्स का हमको जो है रैंक कह रहा है निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे आप जानते ही हैं। सबको देखिए सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख लेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया गया है 2 1 3 और ये 4 7 और ये 13 और ये 4 -3 और ये -1, ये 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। आप कहिएगा सर इस मैट्रिक्स का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है क्योंकि ये 3 बाय 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग अब इसका रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 3 बाय 3 ऑर्डर का एक माइनर निकालेंगे, माइनर चूज करेंगे। अगर 3 बाय 3 ऑर्डर का माइनर निकाले वो 0 के बराबर आ गया तब कहेंगे उस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। अगर 0 नहीं आया तब कहेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का जो है आप क्या निकालें, माइनर। तो सबसे पहले 3 बाय 3 ऑर्डर का एक माइनर हम चूज कर रहे हैं। तो लेट एस चूज माइनर ऑफ 3 बाय 3 ऑर्डर, 3 बाय 3 ऑर्डर का हम माइनर चूज करें। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं 3 बाय 3 ऑर्डर का माइनर चूज करना यानी 3 बाय 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 1 3 और ये 4 7 और ये 13 और ये 4 -3 और ये -1। सबको देखिएगा भाई। अब ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने का आपके पास टोटल 8 तरीका है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके इसका मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबको देखना है। हम यहाँ पर पहला रो से विस्तार करके इसका मान निकालते हैं। एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आपका 2 बाहर, इसका रो कॉलम को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 7 13 -3 -1, फिर ये -1 बाहर, रो कॉलम को ढकेंगे तो ये आपका 4 13 4 और -1। इसके बाद ये +3 आपका बाहर, रो कॉलम को ढकेंगे ये आपका 4 7 4 और ये आपका -3। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आपका 2, तो ये -7 और प्लस ये आपका हो जाएगा 39। फिर यहाँ पर -1 तो ये आपका -4 और प्लस ये आपका 52, सॉरी माइनस ये आपका 52। इसके बाद ये +3 तो ये हो जाएगा -12 और माइनस ये 28। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आपका 2, तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। फिर -1 तो ये आपका हो जाएगा -56 और फिर प्लस ये आपका 3 और ये हो जाएगा माइनस ये आपका 40। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आपका 6 4 और प्लस ये आपका 56 और ये माइनस ये आपका 120। तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये देखिए 64 प्लस ये आपका 56 120 और माइनस 120 कितना हो जाएगा 0। ये आपका हो गया 0। आपने क्या देखा 3 बाय 3 ऑर्डर का आपने माइनर चूज किया जो कि वेनिश कर गया मतलब 0 के बराबर आ गया। तो क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा?
इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली, बात पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आपका 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या करें, अब हम लोग 2/2 ऑर्डर का माइनर चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिख देंगे कि लेट एस चूज माइनर ऑफ 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का हम लोग माइनर चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबको देखिएगा, 2/2 ऑर्डर का माइनर आपको बता चुके हैं। टोटल हम लोग जो है 9 को चूज कर सकते हैं, टोटल 9 एलिमेंट है और 9 माइनर हम लोग 2/2 ऑर्डर का निकाल सकते हैं। जैसे 2 का माइनर अगर निकालना हो तो 2 का रो कॉलम को ढकेंगे, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो ये आपका बचेगा 7, 13, -3, -1। इसको पहले आप सोल्व करें। जब इसको सोल्व आप कर रहे हैं तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आपका -7 और प्लस ये आपका 39, ये आपका आ गया 32। क्या ये 32 जो है 0 के बराबर है? नहीं। आपने क्या देखा कि 2/2 ऑर्डर का माइनर चूज किए, जो कि वेनिश नहीं किया, 0 के बराबर नहीं हुआ। तो हम कह देंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा? 2। अगर यदि ये 0 हो जाता तो और भी एलिमेंट का हम माइनर निकालते, 9 एलिमेंट का माइनर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 2/2 ऑर्डर का। अगर सब का सब अगर 0 आ जाता, वेनिश कर जाता, तब कहते हैं इस मैट्रिक्स का रैंक 2 भी नहीं होगा, 2 से कम हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 0 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बात क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका कितना होगा? तो मैट्रिक्स ए का रैंक यहाँ पर 2। तो अगर आप मेरी बातों को अगर समझ रहे हैं, इसका जो डिफिनेशन है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। तो अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का जो है हम लोग को क्या निकालना है? रैंक निकालना है। तो रैंक क्या है? रैंक एक नंबर है। रैंक क्या? एक नंबर है, वही नंबर हम लोग को निकालना है। तो सबको देखिएगा फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर, आप इस ब्रैकेट में भी ले सकते हैं 1, 1, -1, इसके बाद ये 2, -3 और ये 4, इसके बाद ये आपका 3, -2 और ये आपका 3, ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे पूछ रहे हैं बताइए किस मैट्रिक्स का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो? आप कहिएगा 3। सर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा रैंक जो है वो आपका 3 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माइनर चूज करते हैं। तो पहले 3/3 ऑर्डर का एक माइनर चूज किया गया, यहाँ एक लाइन लिख देंगे, लेट एस चूज माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर। 3/3 ऑर्डर का हम लोग माइनर चूज करें। अच्छा 3/3 ऑर्डर का माइनर चूज करना, इसका क्या मतलब कि 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चिन्ह क्या होगा? पहला रो से निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, तो +1 आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद रो कॉलम को इसका ढकेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और 4, -2 और ये आपका 3। फिर ये -1 आपका बाहर निकालेंगे, यहाँ रो कॉलम को ढकेंगे, ये 4 बचेगा, उसको लिखिए 2, 4, 3, 3। इसके बाद ये आपका प्लस ये -1 आपका बाहर आएगा, यहाँ देखिए इसका रो कॉलम को ढकेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2, -3 और 3 और ये आपका -2। अब इसको सोल्व करेंगे सही से। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, ये हो गया -9 और प्लस ये आपका 8, इसके बाद ये 6 माइनस ये आपका 12 और -1, -4 प्लस ये 9। डिटरमिनेंट ए बराबर ये हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा -6 और ये -4 प्लस 9 ये आपका 5। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा -1 माइनस प्लस 6 और ये आपका -5। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर देखिए फ्रेंड्स, -1 और -5 क्या होगा? -6 और ये +6 कितना हो जाएगा? ये आपका 0। आपने देखा कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया, यानी 3/3 ऑर्डर का माइनर चूज किए जो कि वेनिश कर गया। तो क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा? इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम हो। यहाँ पर एक बात लिख देंगे क्लियरली, बात पूरा तरह से क्लियर है कि मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आपका 3 से कम है। अब क्या करेंगे हम लोग अब 2/2 ऑर्डर का हम लोग माइनर चूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, लेट एस चूज माइनर ऑफ 2/2 ऑर्डर। 2/2 ऑर्डर का माइनर चूज करें। 2/2 ऑर्डर का माइनर यहाँ देखिए टोटल 9 एलिमेंट है, तो 9 को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 एलिमेंट का अगर माइनर निकालेंगे, इसका रो कॉलम को ढकने के बाद जो बचा उसको इतना में लिखिए। देखिए क्या बच गया? -3, 4
और ये -2 और ये आपका 3। इसको आप सोल्व करें। सोल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा -9 प्लस 8, ये आ गया -1। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। आपने देखा कि 2/2 ऑर्डर का माइनर चूज किए, जो वैनिश नहीं किया 0 के बराबर नहीं, तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर बात पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबको समझ रहे हैं? देखिए कॉन्सेप्ट देखिए इस प्रकार से हम क्लियर कर रहे हैं कि यदि आप पिछला क्लास अगर आप किए हुए हैं तो आपको जरा सा भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जितना भी क्लास आवे वो सारा क्लास को आप देख सकें। ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो कोई भी बुक अगर आपके सामने अगर रहेगा जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो बाय डेफिनेशन, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगले क्लास में जो है आपको हम और भी बताएंगे नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकालते हैं, एक्लोन फॉर्म से कैसे निकालते हैं, तो बहुत डिटेल से आपको बताया जाए। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो बात क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 2 है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आपके सामने है। ऐसा ढेरों सवाल जो है आपको मिलेगा किताब में। तो ये क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा VVI सवाल है आपके लिए, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि द पॉइंट्स इतना 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 और कोलिनियर, कहता है ये तीनों पॉइंट्स जो है ये आपका कोलिनियर है इफ एंड ओनली, तब और तभी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना इज लेस देन 3। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर दिया है, तब और तभी आपको साबित करना है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 से कम है। तो क्वेश्चन सबको समझ गए? एक बात और बता दें, पूरे मैथ के किताब में अगर कहीं पर भी अगर IFF लिखा रहे या फिर अगर कहीं पर NASC अगर लिखा रहे या फिर कहीं पर अगर ये वाला सिंबल रहे इफ एंड ओनली का, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का, इसका देखिए फ्रेंड्स मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि दोनों तरफ से काम करना, और ये सबका सेम मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से काम करना। IFF मतलब इफ एंड ओनली, तब और तभी। NASC मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और ये आपका इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का सिंबल है। इसमें 2 काम होता है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये तीनों सिंबल कहीं पर भी अगर दिखे तो समझ लेना कि दोनों तरफ से काम करना है। दोनों तरफ से काम करने क्या मतलब? आपको पहले लेके चलना है कि ये तीनों बिंदु जो है कोलिनियर है, तो साबित करना है कि यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 से कम है। इसके बाद फिर क्या लेके चलेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है, तो साबित करेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है? कोलिनियर। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं? हमने कहा अगर कहीं पर पूरे मैथ की किताब में अगर कहीं पर भी अगर ये तीनों वर्ड लिखा रहे IFF इफ एंड ओनली, या फिर NASC नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या फिर ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का सिंबल अगर कहीं पर भी रहे, इसका मतलब अब दोनों तरफ से काम। बस सबको समझ गए? तो हमें लेकर के चलना है कि तीनों बिंदु कोलिनियर है और साबित करना है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है। अब फिर क्या करेंगे? हमें यह लेकर चलना है कि मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है, तो साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। हम जो बोल रहे हैं शायद सबको समझ रहे हैं। तो देखिएगा अभी हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए हम 3 पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर दिया हुआ है, इसको लेकर के चलेंगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। नेसेसरी कंडीशन जो है ये आपका हो गया, सपोज द पॉइंट्स x1 y1, इसके बाद ये x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। ये तीनों बिंदु जो है ये कोलिनियर लेकर के हम चले, और हमको देखिए साबित क्या करना है। वी हैव टू शो डेट हमें साबित करना है कि इस मैट्रिक्स A का जो रैंक है, मैट्रिक्स A का रैंक वो 3 से कम है। हमें यह साबित करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब सबको यहाँ पर ध्यान से देखना है, सबको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए नाउ चूंकि ये दिया गया है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है, हम लिख देंगे सिंस इट इज गिवन, ये दिया गया है कि पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर कोलिनियर।
ये तीनों बिंदु जो है ये आपका कोलिनियर दिया हुआ है। अगर ये तीनों बिंदु कोलिनियर है, इसका क्या मतलब? इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आपका 0 के बराबर होगा। बात सबको समझिएगा, याद रखिएगा। जब तीन बिंदु जब कोलिनियर होता है तो वो तीनों बिंदु जो है आपका एक लाइन पर स्थित होता है। और जब तीन बिंदु एक लाइन पर स्थित होगा तो उस कंडीशन पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो 0 के बराबर होगा। इसीलिए हमने कहा कि चूंकि ये तीनों बिंदु कोलिनियर दिया हुआ है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर। यहाँ पर पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए और इसका नाम C दे दीजिए। कोई दिक्कत? अब क्लास 12th में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। क्या पढ़े हुए हैं? ये आपका 1/2 डिटरमिनेंट, ये आपका x1, ये आपका x2 और ये x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला हुआ। अब बराबर ये आपका कितना? तो ये आपका 0। यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3 और ये 1, 1, 1। ये होता है फॉर्मूला जो आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब ये 1/2 गुना में है, मल्टीप्लाई में है, उस पर जगह डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका 0/1/2 देखिए क्या हो जाएगा? 0/1/2, ये 0 हो जाएगा, उधर जाएगा 0 हो गया। देखिए क्या बचा? ये आपका बचा x1, x2, x3, y1, y2, y3 और ये 1, 1, 1। ये सब किसके बराबर? 0 बराबर। अब यहाँ से देखिए हमको क्या मैसेज दे रहा है? ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये देखिए किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। यानी हम यह कह सकते हैं कि 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 के बराबर आ गया। अच्छा, अब यह बताइए बाय रैंक ऑफ रैंक मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन बताएं कि अगर 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 के बराबर हो जाए तो आप बताइए क्या उस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा? उस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा। इसका मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम होगा। तो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का माइनर निकाले जो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स A का जो रैंक है वो आपका 3 से क्या होगा? तो वो आपका कम होगा। तो यही तो फ्रेंड्स हम लोग को साबित करना था। हम लोग को यही जो है साबित करना था कि मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 से कम होगा। ये आप साबित किए, आपने साबित कर दिया। क्या किसी को कोई दिक्कत? यहाँ 3 बिंदु जो है कोलिनियर दिया हुआ है, आपने लेके चला। तो 3 बिंदु जब कोलिनियर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? 0 बराबर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल ABC का फॉर्मूला हमने क्लास 12th से पढ़े हुए, तो ये हमने लिखा 1/2 गया उधर 0 हो गया। आपने देखा कि ये जो है किसके बराबर? 0 बराबर हो गया। अब यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का माइनर अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स A का जो रैंक है वो 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। 3 से कम होगा वो लिख दी। यही चीज़ हम लोग को साबित करना था। अब ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हुआ। अब सफिशिएंट कंडीशन लेकर के चलेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है, ये लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि तीनों बिंदु जो है वो क्या है? कोलिनियर है। बात सबको समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते। देखिए फ्रेंड्स, तो जिस तरह से आपको हम समझा रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आपको एक भी पॉइंट में जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सफिशिएंट कंडीशन जो है हम लोग लेकर के चलेंगे। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन का ये सिंबल हुआ, ये हुआ सफिशिएंट कंडीशन। तो अब क्या लेके चलेंगे? यहाँ सपोज इस मैट्रिक्स A का जो रैंक है वो 3 से कम है, तो मैट्रिक्स A बराबर देखिए, आपको यहाँ सपोज करना है कि मैट्रिक्स A का जो रैंक है वो 3 से कम है, ये लेकर के चलना है। और साबित क्या करना है कि तीनों बिंदु जो है वो कोलिनियर है। तो टू प्रूफ साबित करना है कि पॉइंट्स ये आपका x1 y1, x2 y2 एंड ये आपका x3 y3 आर कोलिनियर। देखिए ये साबित करना है। यहाँ पर देखिए सेंस, चूंकि मैट्रिक्स A का जो रैंक है वो 3 से कम दिया है। अच्छा, आप सोचिए, आप अगर एक मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है, इसका क्या मतलब? कि मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं है। अब मैट्रिक्स का रैंक 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3/3 ऑर्डर का माइनर आप निकाले होंगे जो 0 के बराबर आ गया है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A ये दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A में 3/3 ऑर्डर का माइनर जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा? डिटरमिनेंट, इसके बाद ये आपका x1, x2, x3, y1, y2, y3 और ये 1, 1, 1।
यही ना हुआ, 3/3 और का माइनर उस मैट्रिक्स ए का जो निकाले होंगे, जो किसके बराबर आ गया होगा, 0 का। ये बात सबको समझ रहे हैं? अगर एक मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 से कम है, इसका मतलब 3 नहीं है, 3 से कम है, 3 नहीं है, इसका क्या मतलब? 3/3 का माइनर निकाले होंगे जो 0 के बराबर आ गया होगा। इसका मतलब यह यहाँ लिख देंगे, इट मीन्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों तरफ 1/2 से गुना कीजिए। तो 1/2 से जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1, ये किसके बराबर? 0 गुना समथिंग क्या होगा? 0। अब यहाँ पर अभी जस्ट आपको हम बताएं कि ये जो है ये क्या है? फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो हाफ और इतना जो है ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, बराबर ये 0। अच्छा आप बताइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर, इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है वो क्या रहा होगा? कोलिनियर रहा होगा। तो इट मीन्स, क्या लिख देंगे? इट मीन्स, इसका मतलब कि पॉइंट्स ये आपका x1 y1, इसके बाद ये x2 y2 एंड ये आपका x3 y3 आर कोलिनियर। इसका मतलब यह, तो जैसे कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है, इसका मतलब कि 3 बिंदु एक रेखा पर, एक लाइन पर स्थित होगा। और जब 3 बिंदु जब एक लाइन पर स्थित होगा, इसका मतलब तो वो तीनों बिंदु जो है वो क्या होगा? तो कोलिनियर होगा, समरेख। बात सबको समझ गए? यही हम लोग को साबित करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए जो है इसको अच्छा से आप तैयार करके रखिएगा। और जिस तरह से हम समझाए और जिस तरह से आप समझे हुए हैं कि हमको लगता ना है कि किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। बात सबको समझ गए? एक क्वेश्चन और है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से बता दिया जाए ताकि दुनिया का किसी भी किताब से अगर आप सवाल बनावे तो वो सवाल जो है आपसे बनना चाहिए। इसलिए ये वैसा चैनल है, वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा क्लियर मिलेगा। इसलिए दोस्त आप रेगुलर जो है वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्त यार में भी जो है आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जुड़ करके जो है आप जो भी सवाल है वो सवाल हमको भेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो समझ गए? तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए का जो है रैंक निकालना, जहाँ पर ए बी सी जो है ये आपका रियल नंबर है। देखिएगा इस सवाल का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बाय डिफिनेशन से। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है और ये दिया है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक मैट्रिक्स दिया। अब सबसे पहले इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसका रैंक निकालने के लिए माइनर चूज करेंगे। 3/3 का माइनर चूज कीजिए। लेट एस चूज माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर। 3/3 ऑर्डर का पहले माइनर चूज करेंगे। अच्छा 3/3 ऑर्डर का माइनर चूज करना, इसका क्या मतलब कि 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल। तो मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये देखिए क्या होगा, मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट पहले डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो 1 बी और ये बी स्क्वायर, 1 सी और ये सी स्क्वायर। देखिए अब आप क्लास 12 में इस तरीके का सवाल सोल्व करने के लिए अच्छा से आप सीखे हो कि इस तरीके का सवाल जब रहता है तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग कैसे? तो बाय ऑपरेशन, संक्रिया विधि का यूज करके जो है हम लोग इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान ऑपरेशन है जो कि यूज करते हैं हम लोग, और वो यूज कर लेते हैं तो सवाल आसानी से सोल्व हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी अगर किसी भी रो में अगर 1 1 1 दिखता था तो हम लोग क्या करते थे? ऑपरेशन लगाते थे। कौन सा ऑपरेशन लगाते थे? तो कोई भी ऑपरेशन लगा के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो लगाते हैं उससे सवाल आसानी से बन जाता है। अगर 1 1 1 रो में है, कॉलम का ऑपरेशन यूज करते हैं। C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1, ये ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो सबको देखिए फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, ऑपरेशन देखिए किसका कर रहे हैं? ऑपरेशन यहाँ पर आप C2 का कर रहे हैं, C3 का कर रहे हैं। दूसरा कॉलम का तीसरा कॉलम का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन पहला कॉलम का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो पहले कॉलम को आप लिखेंगे, तो पहला कॉलम ये है 1 ए और ये आपका ए स्क्वायर। अब करना क्या? C2 माइनस C1, ये C2 में C1 घटाना। हाँ सबको समझ गए? C2 में C1 घटाएंगे, ये आपका C2 माइनस C1, ये आपका C2 हुआ और ये आपका C1 हुआ। तो ये C1 को C2 में घटाइए, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। फिर ए घटेगा बी में, ये आपका b माइनस ई, बी माइनस ई। फिर यहाँ पर C2 का देखिए तीसरा एलिमेंट क्या है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अब माइनस ये C1 का लास्ट एलिमेंट ए स्क्वायर, ये आपका होगा, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है? C3 माइनस C1,
तो ये आपका तीसरा कॉलम हुआ और ये आपका पहला कॉलम हुआ। यहाँ पर सबको देखिए, ये हुआ तीसरा कॉलम और ये हुआ आपका पहला कॉलम। इसको इसमें घटाना तो 1 - 1 ये आपका 0, फिर ये आपका सी में घटाएंगे ए को, इसके बाद ये सी स्क्वायर में घटाएंगे किसको, तो ये आपका ए स्क्वायर को। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट जो है यहाँ पर 0 हो गया पहला रो में, इसलिए पहला रो से ही हम विस्तार करेंगे ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। यहाँ लिखेंगे बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग R1, बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग R1 के सापेक्ष विस्तार करना। यहाँ पर देखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये आपका 1 जो है ये आपका बाहर निकालेंगे, रो कॉलम को ढकेंगे तो ये 4 आपका बचेगा, उसको लिखिए। ये बचा b - a और ये आपका c - a, फिर ये आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और फिर ये आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1 का रो कॉलम ढकिएगा तो यही 4 बचेगा। अब देखिए तो यहाँ से विस्तार करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 गुना समथिंग सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है, 0 गुना समथिंग सब 0 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों से नहीं करना, सिर्फ 1 से ही। अब यहाँ पर देखिए भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 1 गुना समथिंग 1 हो जाएगा, सर इतना हो जाएगा। ये आपका b - a और ये c - a, यहाँ फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a - b और ये आपका a + b, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a - b इंटू ये आपका a + b, ये फार्मूला होता है। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला a - b इंटू a + b, इसी फार्मूला का यूज किया। अब यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, सबको ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए। अब अगर पहला कॉलम को देखिएगा और दूसरा कॉलम को देखिएगा, देखिए क्या पहला कॉलम से आप b - a कॉमन ले सकते हैं, तो b - a हम कॉमन लेंगे, और दूसरा कॉलम से c - a कॉमन ले सकते हैं, तो c - a कॉमन लेंगे। यहाँ सबको देखिए अब क्या बचेगा, b - a जब कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ b - a कॉमन ले लिए तो यहाँ पर b + a बचेगा, फिर यहाँ पर c - a कॉमन आ गया तो 1 बचा, और c - a कॉमन बचा तो c + a बचा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये b - a और ये c - a। अब ये डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका c + a, अब बीच में माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका b + a। तो यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा b - a और ये आपका c - a, और ये आपका c + a ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से गुना होगा तो -b और -a कटा। तो यहाँ देखिए अब क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, चलिए थोड़ा सा जो है जगह ले रहे इधर, इसको मिटा दें, बस एक लाइन और देखना है, इसके बाद तब इसका आंसर आ जाएगा। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर देखिए क्या हुआ, b - a और ये आपका c - ये आपका a, और ये आपका देखिए क्या बचा c - b, यहाँ लिखेंगे c - b, ये आपका डिटरमिनेंट ए निकला, यानी माइनर निकला 3/3। अब यहाँ कह रहा है ए बी सी रियल नंबर, ये तो नहीं दिया तीनों बराबर है। अगर ए बी सी बराबर रहता तब यहाँ पर देखिए आप b की जगह a रखते, a और 1 कर देता, पूरा 0 हो जाए। यहाँ तीनों जो है बराबर दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे चूंकि a बराबर b बराबर c नहीं। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलते, अगर यदि a b c तीनों आपस में बराबर रहता या कोई 2 बराबर रहता तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए b a के बराबर है, b की जगह a रखते a - a 0 हो जाता, ये पूरे का मान 0 आता, लेकिन ये बराबर दिया हुआ नहीं। ये तीनों अगर बराबर नहीं है तो आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ये जो है 0 के बराबर नहीं है। बात सबको समझे। अब 3/3 का माइनर आप चूज किए और वो 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर बात पूरी तरह से क्लियर करके लिख देंगे क्लियरली, यहाँ मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि 3/3 का माइनर हम चूज किए जो वेनिश नहीं किया, इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात सबको समझ गए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी को अच्छा से समझ रहे हैं उन चीज़ों को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप चीज़ों को अच्छा से अगर समझ रहे हैं तो आपको कमेंट भी करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि हमारा क्लास आप जब देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर होता है या नहीं होता है। आपका कमेंट ही जो है मेरा मोटिवेशनल का काम करेगा, हम और भी जो है मेहनत करेंगे आपके लिए। तो अभी तक मैं जितना भी सवाल हम बताए, इससे जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब कोई भी बुक से आप सवाल बनाइए बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक मैट्रिक्स, तो सवाल जो है आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहिए, हम इस प्रकार से थ्योरी आपको बताएंगे, इस प्रकार से एग्जाम्पल बताएंगे कि दुनिया का कोई भी किताब अगर आपके सामने रहेगा तो वो सवाल उससे सॉल्व हो जाएगा। बात सबको समझ गए। तो अब आगे देखिए, मेहनत अगर फ्रेंड आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है सफलता आपको मिलेगा।
और रिजल्ट भी जो है आपका बेस्ट हो जाएगा। इससे पर बेस्ट एक शायरी है, उसको आप सुन लीजिए। 2 लाइन का एक शायरी है, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। देखिए, कहता है यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों। तो बहुत ही मस्त शायरी है दोस्त, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए और अपना तकदीर को जो है खुद ब खुद लिखिए। तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।